हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, अगर आप बैंक की तैयारी करना चाहते हो लेकिन समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करें, कौन सी किताब पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट पहले लें और डेली टाइम टेबल कैसा बनाएं, तो ये वीडियो आपके लिए एक पूरी गाइड है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैंक एग्जाम की तैयारी जीरो से कैसे शुरू करें, वो भी बिना कोचिंग, बिना कन्फ्यूजन और बिना ज़्यादा खर्च के। चाहे आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो या 12th के बाद सोच रहे हो, अगर मन में है एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी में नौकरी चाहिए, तो ये वीडियो पूरा देखो, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप प्लान, सही बुक्स, रूटीन और प्रैक्टिस स्ट्रेटजी, सब कुछ एक जगह एकदम आसान भाषा में। चलो फिर शुरू करते हैं बैंक की स्ट्रॉन्ग तैयारी, जीरो से हीरो बनने तक का सफर। सबसे पहले जानेंगे कौन कौन से बैंक एग्जाम्स होते हैं। दोस्तों, अगर आप बैंक की तैयारी करना चाहते हो तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी एग्जाम्स होते हैं। सबसे पॉपुलर होते हैं आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, उसके बाद है एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क और आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। इन सब का एग्जाम पैटर्न लगभग एक जैसा होता है और प्रीलिम्स, मेंस और पीओ वालों में इंटरव्यू भी। दोस्तों, जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं होगी कि किस एग्जाम की तैयारी करनी है, तब तक आप बस टाइम वेस्ट करोगे। तो सबसे पहले टारगेट सेट करो कि आपको कौन सा एग्जाम देना है और फिर उसी के हिसाब से तैयारी स्टार्ट करो। यही आपकी पहली सही शुरुआत होगी। इसके बाद है सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझो। दोस्तों, कोई भी तैयारी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में आता क्या है। बिना सिलेबस समझे तैयारी करना मतलब बिना नक्शे के रास्ता ढूंढना। बैंक एग्जाम में 4 मेन सब्जेक्ट्स आते हैं। मैथ्स मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद है रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। प्रीलिम्स में सिर्फ 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, लेकिन मेंस में जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर भी जुड़ जाता है। अगर आपने सिलेबस अच्छे से समझ लिया तो आप ये डिसाइड कर पाओगे कि क्या क्या पढ़ना है और किस में ज़्यादा मेहनत करनी है। और याद रखो, जितना क्लियर सिलेबस होगा उतना फोकस्ड रहेगा आपका प्रिपरेशन। इसके बाद है टाइम टेबल बनाओ, बिना प्लान सब जीरो। देखो दोस्तों, तैयारी शुरू करने से पहले एक सही टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा टाइम टेबल जो आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से हो और जिसे आप डेली फॉलो कर सको। मान लो आपके पास 5 घंटे हैं, तो उसमें 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा इंग्लिश और 30 मिनट करंट अफेयर्स और 1 घंटा मॉक टेस्ट के लिए रखो। शुरुआत में कम घंटों से शुरू करो, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखो। दिन में कम पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। यही तरीका है बैंक एग्जाम क्रैक करने का। टाइम टेबल आपके हर दिन की डायरेक्शन तय करता है, इसलिए इसे बनाना और फॉलो करना जरूरी है। इसके बाद है सही बुक्स और स्टडी मटेरियल ही पढ़ो, एक्स्ट्रा बुक में मत उलझो। दोस्तों, आज के टाइम में किताबों की कमी नहीं है, असली काम है सही किताब चुनना। मैथ्स के लिए आर एस अग्रवाल और राजेश वर्मा की बुक काफ़ी है। रीजनिंग के लिए आर एस अग्रवाल काफ़ी सॉलिड है। इंग्लिश के लिए नीतू सिंह की बुक और रेन एंड मार्टिन रिकमेंडेड है। करंट अफेयर्स के लिए आप मंथली पीडीएफ और न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। ज़्यादा किताबें मत खरीदो, सिलेक्टेड किताबें लो और उन्हें 2-3 बार रिवाइज करो। क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं। वही पढ़ो जो एग्जाम में आता है। स्मार्ट स्टडी करो, हार्ड स्टडी नहीं। इसके बाद है डेली रूटीन फिक्स करो, सिस्टमैटिक बनो। दोस्तों, प्रिपरेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट है एक मजबूत डेली रूटीन। अगर आप सोचते हो कि जब मन करेगा तब पढ़ेंगे, तो ये एग्जाम आपके बस का नहीं है। एक फिक्स रूटीन बनाओ जिसमें हर सब्जेक्ट के लिए टाइम फिक्स हो। सुबह करंट अफेयर्स, दोपहर मैथ्स और रीजनिंग, शाम को इंग्लिश और रात को मॉक टेस्ट। हर दिन एक छोटा टारगेट रखो और उसे पूरा करो। खुद से कंपटीशन करो, आज से बेहतर कल बनाओ। रूटीन आपका डिसिप्लिन तय करता है और यही डिसिप्लिन आपको सिलेक्शन तक पहुंचाता है। इसके बाद है मॉक टेस्ट, सक्सेस का असली पासवर्ड। दोस्तों, अगर बैंक एग्जाम में सच में सिलेक्शन चाहिए तो मॉक टेस्ट को अपनी तैयारी का हिस्सा बना लो। ये आपको सिखाता है कि लिमिटेड टाइम में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं और एग्जाम प्रेशर में गलती से कैसे बचना है। शुरुआत में हफ्ते में 1-2 मॉक टेस्ट दो और धीरे धीरे इसे 4-5 तक बढ़ाओ, लेकिन सिर्फ टेस्ट देखकर मत छोड़ो, उसका पूरा एनालिसिस करो। देखो कि कहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है, कौन से टॉपिक्स बार बार गलत हो रहे हैं। ये प्रैक्टिस आपको रियल एग्जाम जैसी फील देगा। जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तब सब कुछ जाना पहचाना लगेगा। याद रखो, जो ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करता है वही फाइनल एग्जाम में टॉप करता है। इसके बाद है करंट अफेयर्स को डेली पढ़ो, वरना मेंस में पछताओगे। दोस्तों, बैंक एग्जाम के मेंस में जनरल अवेयरनेस ऐसा सेक्शन होता है जिसमें आप सबसे जल्दी और ज़्यादा नंबर कमा सकते हो, लेकिन इसके लिए जरूरी है रोज की तैयारी, खासकर करंट अफेयर्स की। अगर आप सोचते हो कि एग्जाम के 1 महीने पहले सब कुछ पढ़ लेंगे तो गलती कर रहे हो। रोज कम से कम 30 मिनट निकालो, डेली करंट अफेयर्स पढ़ो और हफ्ते में एक बार उसे रिवाइज भी करो। इसके साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस भी जरूरी है, जैसे आरबीआई से जुड़े अपडेट्स, सरकारी स्कीम्स और फाइनेंस रिलेटेड न्यूज।
जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सेक्शन है जिसमें एक्यूरेसी 100% हो सकती है, बस कंसिस्टेंसी चाहिए, इसलिए इसे हल्के में मत लो, रोज का रूटीन बनाओ। इसके बाद है इंग्लिश से डरना छोड़ो, डेली प्रैक्टिस करो। दोस्तों इंग्लिश बहुतों को कमज़ोर लगती है, लेकिन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग, ये तीनों चीज़ों पर काम करो। डेली 10 नए वर्ड्स याद करो, एडिटोरियल पढ़ो और ग्रामर के रूल्स रिवाइज करो। नीतू सिंह की बुक या रेन एंड मार्टिन से बेसिक्स क्लियर करो। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो और कुछ ही हफ्तों में फ़र्क नज़र आने लगेगा। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब प्रैक्टिस करोगे, इसलिए डरना नहीं, लगातार इम्प्रूव करना है। इसके बाद है कोचिंग वर्सेज सेल्फ स्टडी, खुद को पहचानो। दोस्तों अगर आप खुद से पढ़ाई करने में डिसिप्लिन हो, डेली रूटीन बना सकते हो और उसे फॉलो कर सकते हो, तो सेल्फ स्टडी ही सबसे बढ़िया तरीका है। लेकिन अगर आपको शुरुआत में डायरेक्शन नहीं मिल रही या बार बार कंफ्यूज हो जाते हो, तो किसी भी ट्रस्टेड सोर्स से गाइडेंस ले सकते हो, चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग हो या ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। ध्यान रहे, कोचिंग सिर्फ रास्ता दिखा सकती है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही पड़ेगा। और चाहे आप कहीं से भी पढ़ो, मेहनत, रेगुलर प्रैक्टिस और रिवीजन तो आपको ही करना होगा। इसलिए सबसे पहले खुद को समझो और उसी के हिसाब से स्टडी मेथड चुनो, तभी प्रिपरेशन स्ट्रांग होगी। इसके बाद है खुद को रेगुलर ट्रैक करो, डेली इवैल्यूएशन करो। दोस्तों आप जो भी पढ़ रहे हो उसे ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। एक छोटी कॉपी रखो, हर दिन उसमें लिखो कि आज क्या पढ़ा, क्या गलत हुआ, कल क्या टारगेट करना है। रात को खुद से पूछो, टिक लगाओ या क्रॉस, आज का टाइम पूरा हुआ या नहीं। खुद को रोज जज करना शुरू करो, तभी इम्प्रूवमेंट पॉसिबल होगा। ये छोटी आदतें आपकी प्रिपरेशन को एक अलग लेवल तक ले जाएंगी। इसके बाद है प्रीवियस ईयर पेपर्स पैटर्न समझने की चाबी। दोस्तों कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो पहले उसके पुराने पेपर्स को समझना जरूरी है। कम से कम 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करो। इससे आपको समझ आएगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आते हैं, किस टाइप के पजल्स आते हैं और ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है। इससे आप एग्ज़ाम की फील ले पाओगे और बेटर प्रिपरेशन कर पाओगे। ये सबसे प्रैक्टिकल तरीका है प्रिपरेशन को रियल डायरेक्शन देने का। इसके बाद है स्टडी पार्टनर या ग्रुप, सही साथ तो सफ़र आसान। दोस्तों अगर आप अकेले पढ़कर बोर हो जाते हो तो एक स्टडी पार्टनर ढूंढ लो, कोई ऐसा दोस्त जो सीरियसली पढ़ रहा हो। एक दूसरे से क्वेश्चन पूछो, डिस्कस करो, डाउट सॉल्व करो। लेकिन ध्यान रहे, ये ग्रुप गॉसिप ग्रुप न बन जाए। अगर सही साथी मिल जाए तो प्रिपरेशन और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक दूसरे को मोटिवेट करना, प्रोग्रेस ट्रैक करना, ये सब साथ मिलकर कर सकते हो। तो दोस्तों अब आपके पास पूरा रोड मैप है कि बैंक एग्जाम की तैयारी एकदम जीरो से कैसे शुरू करनी है, किताबें कौन सी पढ़नी है, टाइम टेबल कैसे बनाना है और सबसे ज़रूरी खुद पर भरोसा कैसे बनाए रखना है। याद रखो, कोई भी बड़ा सपना एक दिन में पूरा नहीं होता, लेकिन रोज़ छोटे छोटे कदम ही आपको मंजिल तक ले जाते हैं। जो रोज़ खुद से कहता है मुझसे होगा, वही एक दिन वाकई में कर दिखाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही सिंपल और सॉलिड गाइडेंस मिलती रहेगी। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जुनून और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।